a very special guest joining on the broadcast, Mr. Kashinath Naik, who contributed to all-round development of India's golden boy Neeraj Chopra. Naik won the bronze medal for India at the 2010 Commonwealth Games in New Delhi. A year before, Neeraj Chopra started training as a 14-year-old. It was India's first medal in javelin in CWG and the first after the 1982 medal at the Asian Games. He turned to coaching and was assisting Gary Calvert when Chopra won the gold medal with the junior world records at the Under-20 World Championship in Poland in 2016. Kashinath ji, welcome to the telecast, and we appreciate you joining us at this very special broadcast where we are highlighting the achievements and of course the milestones that have been scripted by Neeraj Chopra across the past years on various occasions. Thank you for speaking to us. नमस्कार जी। काशीनाथ जी हाँ जी जी पहली बात तो बहुत बहुत बधाई। जिस तरीके से नीरज चोपड़ा की विन के बाद आज पूरे देश भर में भारी भरकम सेलिब्रेशंस हो रही हैं। नमस्कार, मैं पूरे देशवासियों को बहुत बधाई देता हूं कि नीरज ने एक और हिस्ट्री क्रिएट किया है, क्योंकि लगातार दूसरी ओलंपिक्स में इसका सिल्वर मेडल जीता। हम लोग तो उम्मीद करके बैठे थे कि गोल्ड मेडल जीतने का, लेकिन कंपटीशन है, इसमें कभी गोल्ड भी हो सकता है, कभी सिल्वर हो। लेकिन जितना मैं ये कहना चाहता हूँ कि नीरज ने बहुत जो भी थ्रो किया लास्ट ओलंपिक से बेटर थ्रो किया, तो कि बहुत खुशी फील कर रहा हूँ, प्राउड फील कर रहा हूँ आज नीरज के ऊपर। जी बिल्कुल, और नीरज चोपड़ा के विन के बाद इंडिया जो कहीं ना कहीं हम देख रहे थे पिछले 2 दिनों में रेसलिंग को लेकर, वहां विनेश फोगाट के यहाँ से एक डिसअपॉइंटमेंट मिली क्योंकि 100 ग्राम के ऊपर इतना कंट्रोवर्सी हुआ। तो अब जैवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने इंडिया को फिर से बम्प किया है होप के साथ, और इतना अच्छा परफॉर्मेंस के बाद गोल्ड की उम्मीद थी काफ़ी पूरी दुनिया को और स्पेशली इंडियंस को। ओलंपिक पेरिस की बात करें जब हम, तो बट सिल्वर तो कहीं ना कहीं से आ ही गया। कहीं आपको लगता है कि अभी नीरज चोपड़ा का बेस्ट आना बाकी है? यस, क्योंकि जिस तरीके से वो कल भी जो थ्रो कर रहा था, जो आपने ऑब्जर्व किया होगा क्वालिफायर राउंड में जिस तरीके से उसने इजी थ्रो किया था 89.34, तो उसी तरीके से कल भी उसने किया होता। अदरवाइज उसकी जो फर्स्ट थ्रो है वो फॉल नहीं होता। तो उसका फर्स्ट थ्रो अभी जितना भी मैंने देखा हूं जब से उसको, कि पहला थ्रो उसका बेस्ट थ्रो रहता है, तो वो थ्रो उसकी मेजरिंग हो जाता। तो पहला थ्रो 88-89 में थ्रो करता, तो वो प्रेशर जो नीरज के ऊपर आया वो नदीम के ऊपर जा सकता था। तो वो थोड़ा सा कि इसके फर्स्ट थ्रो फॉल हुआ, उसकी वजह से फिर नदीम का इससे नीरज से पहले थ्रो था, तो नीरज ने पहला ही थ्रो, किसी ने उम्मीद नहीं किया था कि ना, जबकि नदीम ने भी उम्मीद नहीं किया हो कि उसकी थ्रो 92-97 जा सकता है। तो वो एक आउटस्टैंडिंग थ्रो है, उसके लिए तो नदीम ने बहुत अच्छा थ्रो किया। उसकी वजह से नीरज के ऊपर प्रेशर आया। वो वही कारण है कि नीरज के 5 थ्रो आपने देखा होगा फॉल हुआ है। तो उसका सेकंड थ्रो जो है 89.45 उसका सेकंड बेस्ट थ्रो है उसकी लाइफ का, जो जबकि नेशनल रिकॉर्ड 89.94 मीटर है, तो उसका ये सेकंड थ्रो है बेस्ट 89.45 मीटर। आप नीरज चोपड़ा को इतने लंबे सालों के टाइम से जानते हैं, आप उनके इतने साथ रहे हैं, आपको क्या लगता है कि कहाँ पे, जब हम एक सिल्वर के बाद हम एनालाइज अगर करें तो हम ये सोचते हैं कि कमी कहाँ रह सकती है? क्योंकि इंजरी की भी बात हुई थी और उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में ये भी कह दिया कि शायद सर्जरी की तरफ वो सोचेंगे, वो आगे जाने का कोशिश करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से अभी परफॉर्मेंस की बात हुई है, प्रेशर एक अलग चीज़ है क्योंकि वो हर टूर्नामेंट में होता है। आप नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, हर टूर्नामेंट का एक अलग प्रेशर रहता है। पर अगर परफॉर्मेंस में इंजरी का पीछे ये देखें हम योगदान रहा है, तो वो भी कहीं ना कहीं से डिसएडवांटेज करा है उसने परफॉर्मेंस में। हाँ, जैसे अभी इसको इंजरी तो अभी फिलहाल तो सिर्फ ग्रोइंग का इंजरी हुआ था, तो उसकी वजह से वो लास्ट डायमंड लीग जो है वो नहीं खेल पाला, जो पेरिस में जो हुआ था। तो उसने प्लानिंग बहुत अच्छा हुआ, उसके लिए बहुत अच्छा था कि एक कॉम्पिटिशन खेले उसको डायरेक्टली बहुत अच्छा करे। लेकिन बहुत अच्छा भी किया नीरज ने, क्योंकि क्वालिफायर राउंड में अच्छा किया। लेकिन किसी ने भी ये नहीं सोचा था जो थ्रो 92.97 जो है ना, वो किसी भी प्लेयर, ना तो मैंने नहीं सोचा
कि हाँ मुझे भी इतना ये था कि हर्षद नदीम जो है वो 90 तक तो कर सकता है, क्योंकि 90 2022 में भी 90 मीटर मारा था वो कॉमनवेल्थ गेम्स में। तो ये है कि नीरज का हमने तो गोल्ड ही मेडल सोच के रखा था कि गोल्ड तो पक्का लेगा, और उस पे भी वो कॉन्फिडेंस था। और एक चीज और है, क्योंकि जब लास्ट ईयर उसने ओलंपिक का गोल्ड मेडल जीता था उसके ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं था। आप इस चीज को समझ सकते हो कि इस बार अभी वो गोल्ड मेडल के लिए जा रहा, तो सबके ऊपर, सबके नजर उसके ऊपर है कि भाई इसको, नीरज को गोल्ड मेडल देना है। और नीरज को भी यह था कि मैंने लास्ट टाइम ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है, इस टाइम मुझे वो और गोल्ड मेडल जीतना है। तो एक एक प्रेशर ये भी था। तो वो उसकी वजह से मुझे, जिस तरीके से आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो 5 थ्रो उसका फॉल हुआ है, तो वो एक जिस तरीके से उसका बिहेवियर था वहां उस कंपटीशन के दौरान, मैं इतना सालों से कोचिंग फील्ड में हूँ और नीरज को भी कोचिंग किया हूँ, तो एग्जाम्पल पता चल जाता है कि वो कितना अग्रेसिव के साथ कंपटीशन लड़ रहा था। तो वो चीज थोड़ी सी उस पे टेक्निकली उसका स्पीड कम रख के उसने जिस तरीके से क्वालिफायर राउंड खेला था उस तरीके से खेलता तो श्योर वो 90 के पार के थ्रो उसके आ जाता, और श्योर नीरज हो सकता कि पहला थ्रो इसका थ्रो नप जाती तो नीरज गोल्ड भी हो सकता था। लेकिन फिर भी हमें बहुत खुशी है कि नीरज ने जो कारनामा करके दिखा, आज तक किसी भी इंडियन ने नहीं किया। वो उसके लिए हम पूरी जो इंडियन, जब तक हिंदुस्तान है तब तक उसको, नीरज को याद करते रहेंगे, क्योंकि नीरज ने इस तरीके से कारनामे किया। आज उसी की वजह से नीरज ने जिस तरीके से मेडल लिया, आज इंडिया वर्ल्ड के अंदर जेवलिन थ्रो में टॉप नंबर 1 में। आज कोई भी वर्ल्ड के, जैसे फिनलैंड बोलते थे, लेकिन आज फिनलैंड नहीं, आज इंडिया है वर्ल्ड के अंदर नंबर 1 है। वो सब कुछ जो कुछ भी हुआ है वो नीरज ने, जो हमारे लड़कों के अंदर एक वो चीज बोले हम लोग कर सकते करके एक कॉन्फिडेंस बूस्ट किया है। जी बिल्कुल काशीनाथ जी, जिस तरीके से आप बता रहे हैं, इंडीड पूरे देश को बहुत गर्व है जो इस एक विक्ट्री पे, सिर्फ ओलंपिक्स की बात ना करें, नीरज चोपड़ा ने हिस्ट्री के पन्नों को बदल के रख दिया है जब हम जैवलिन थ्रो की बात करते हैं। पर अगर हम बात करते हैं 4 साल आगे की, क्योंकि जैवलिन थ्रो एक एक्सट्रीम एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ स्पोर्ट है, तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है और आगे अभी वो 26 के हैं, 2028 लॉस एंजलिस स्पोर्ट्स को लेकर जब हम बात करते हैं ओलंपिक्स को, तो क्या आपको लगता है कि उनका बेस्ट शॉट तब एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या फिर क्योंकि विथ 30 इयर्स ऑफ एज दिस इज गोइंग टू बी अ लिटिल डिफिकल्ट, 2028 लॉस एंजलिस को लेकर नीरज चोपड़ा के लिए क्या ये चैलेंजिंग रह सकता है? ये नीरज के लिए कोई चैलेंज का सिस्टम ही नहीं है, मैं मतलब ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि नीरज जिस तरीके से, या मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ जो जेवलिन का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है जलेजनी है, वो 3 ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है। तो उन्होंने 34 की एज में जाके वर्ल्ड रिकॉर्ड किया 98.48 मीटर। तो नीरज के लिए, क्योंकि नीरज का टेक्निक अच्छा है, बस इसको अपना इंजुरीज फ्री रहना है, तो इंजरी फ्री रहेगा तो ये श्योरली 28 की ओलंपिक में जो है, 2028 ओलंपिक में भी देश को मेडल देगा। और उसके अलावा और इंडिया में और भी बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं, ये लोग भी जो है आने वाले दिन में, जैसे अभी किशोर जीना गया था, तो वो भी अच्छा किया था, लेकिन बैड लक उसका क्वालिफाई हो नहीं पाया। तो बहुत से बच्चे हैं वो श्योर देश को मतलब 28 के ओलंपिक्स में मेडल दिलाएंगे। 28 की बात आपने की, एंड बिल्कुल डेफिनेटली होप तो हमेशा है ओलंपिक से, जब भी हम नीरज चोपड़ा की भी बात करें या किसी भी एथलीट की बात करें। पर मैं आपसे स्पेशली ये जानना चाहती हूँ कि इस टूर्नामेंट में अगर हम परफॉर्मेंस की जब बात कर रहे हैं तो नीरज के लिए क्या स्पेसिफिकली वर्क किया है? काफ़ी लोग बोलेंगे कि गोल्ड आ सकता था, और काफ़ी लोग कह भी रहे हैं, बाकी ह्यूज सेक्शन सिर्फ सपोर्ट में और अप्रिसिएशन में है नीरज चोपड़ा के लिए, सिर्फ कॉन्ग्रेचुलेटरी मूड है, सेलिब्रेटरी मूड है। पर व्हाट वर्क द बेस्ट फॉर हिम, उनके लिए क्या ऐसी टेक्निक है इस टूर्नामेंट में, स्पेशली पेरिस ओलंपिक्स में, जो वर्क किया है? पेरिस ओलंपिक्स में जिस तरीके से गवर्नमेंट ने उसको पूरे मतलब साल भर उसको बाहरी ट्रेनिंग में, साउथ अफ्रीका में या टर्की में रहा है, वो पूरा ट्रेनिंग वहीं पे किया है। और फेडरेशन ने भी जिस तरीके से उसको पूरा मतलब, जो गवर्नमेंट ने जिस तरीके जितना हो सकता है पूरा गवर्नमेंट और फेडरेशन में हेल्प दिया है, और हमारा आर्मी स्पोर्ट्स उसकी तरफ से उसको जो भी हेल्प मिलता है वो भी देते रहते हैं उसको, जो भी प्रमोशन है या कोई भी है, तो उसमें कोई कमी नहीं हुआ है। तो ये हम सभी उम्मीद ही था कि वो जिस तरीके से उसने थ्रो किया क्वालिफायर राउंड में, और जिस तरीके से उसका कॉन्फिडेंस लेवल है, वो सबसे हमें था कि वो, देखो आप सिंपल है कि हर्षद जो नदीम है
उसकी जो किसी ने भी आपने कोई भी किसी भी आप किसी पूछ लीजिए, कोई भी एक्सेप्ट नहीं किया था कि इतनी थ्रो लग सकता है। हाँ, 90 मीटर का सभी उम्मीद किए थे, लेकिन वो कोई जो थ्रो लगा वो बहुत आउटस्टैंडिंग थ्रो था, उसकी वजह से हमें सिल्वर मेडल से आज खुश होना पड़ रहा है। तो कोई बात नहीं, हमारा नीरज गोल्डन बॉय है और सदा ही रहेगा। ऑल राइट काशीनाथ जी,